हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी प्यार का पहिया पार्ट 99। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि पलक चंचल होते हैं नीचे रूम में अपने बहाना बना के रुक गए होते हैं, और ऊपर जो है पारो, आंचल, कीर्ति और दीदी ये होते हैं ऊपर, और आराम से उनके बिस्तर विस्तर सब कुछ लगा दिए होते हैं। दीदी जो है कॉल पे अपने हबी से होने वाले हबी से बातें कर रही होती है। अभी तो फ़िलहाल उनका फियांसी है वो, पर 2-3 दिनों बाद में मतलब शादी होने के बाद में हो जाएंगे हबी। और जो कीर्ति है वो अपने बॉयफ्रेंड से बातें कर रही होती, और जो पारो और आंचल है वो तो उनका तो अलग ही चल रहा होता है ना, इतनी गर्मी में एक दूसरे को हक करके, वो भी ब्लैंकेट के अंदर। प्यार क्या क्या नहीं करवा सकता। हम उनसे सीख सकते हैं ना। तो जो पारो है वो उससे पूछ रही होती ना आंचल से कि डांस करना इतना ज़रूरी था, ऐसे करके उससे थोड़ा बहुत डांट वाट रही होती ना जानबूझ के। तो फिर जो आंचल है वो कहती तुमने नहीं किया, मुझे बोल रही हो, बढ़िया ही। तो कहती अच्छा बताओ ना, कैसा लगा डांस, कैसा लगा तुम्हें। तो ऐसा करके वो बातें कर रहे थे बड़े प्यारी प्यारी सी। और फिर कहती कि यार हम ना कल ना नीचे सोएंगे। वो कहती क्यों। तो कहती यार तुम्हें नहीं लगता हमें थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए होती है। तो कहती अच्छा तो नीचे सो जाएंगे, तो वो भी तो पलक और चंचल नीचे सो रखे हैं, उनको प्राइवेसी नहीं चाहिए होती। तो कहते अरे वो तो ठीक है, पर फिर भी आज कल उनको बोल देंगे वो ऊपर सो जाएंगे ना, है एक काम करेंगे ओके। तो ऐसे करके उसको कह रही होती है ना, तो पारो जो है ऐसे कह रही होती है, तो आंचल जो है हंसने लग जाती है। मैं कहती पागल से बुद्धू गई की। क्या तुम्हें बस रोमांस की पड़ी होती ना। तो कहती नहीं यार तुम्हारे साथ वो बातें खुल के नहीं हो पा रही ना, मतलब अब ऐसे करके बात करना पड़ रहा है कि नहीं। अभी देखो कितना धीरे बोल के मैं बात कर रही हूँ तुमसे, वरना ऐसे होते रूम में तो आराम से बात कर सकते हैं ना। तो कहती अच्छा तो हमें कौन रोक रहा है, बात करो ना तुम खुल के आराम से, कौन बोलने वाला। तो कहती अरे वो तो ठीक है, पर कीर्ति सुनेगी ना। उन दीदी को तो चलो पता नहीं है कि हमारे बीच में क्या रिलेशन है, पर वो हम दोनों ऐसे बातें करेंगे तो कीर्ति हमें चिढ़ाएगी, देख लियो। तो ऐसे करके बोल रहे थे ना। कहती नहीं चिढ़ाती, वो लगी पड़ी है, उसको नहीं कुछ सुना दे रहा। तो कहती क्यों। तो कहती देखो ना मैसेज में लगी पड़ी है, वो अपनी बातों पे ध्यान थोड़ी ना देगी, वो अपने मैसेज पे ध्यान देगी। तो ऐसे करके दोनों ही बातें कर रहे होते हैं। और नीचे जो है वो की मतलब जो अपनी चंचल और पलक है वो दोनों नीचे होते ना। और जो पलक है वो उसे कह रही होती ना कि वैसे जान हमने नीचे रुकने का प्लान तो बड़ा अच्छा किया है, वैसे तुम भी बहुत शातिर हो, है समझ जाती हो इशारों में, बहुत तेज हो गई हो आजकल, है ना मेरे साथ रह रह के। तो ऐसे करके पलक कह रही होती ना। तो चंचल कहती ज़्यादा होशियार मत बनो, कल हम भी ऊपर चलेंगे, ऐसे अच्छा नहीं लगता वो कीर्ति और वो क्या सोचेंगे। तो कहती क्या सोचेंगे, कुछ नहीं सोचेंगे, तुम उनका क्यों सोच रही हो। तो कहती अरे सोचेंगे पागल, क्या सोचेंगे, हमें यहाँ पे बुला के दोनों अलग अलग हो गए, ऐसे थोड़ी चलता है यार, समझो कुछ बात को, ऐसे नहीं, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। तो कहती अच्छा ठीक है भाई चल लेंगे कल ओके। तो ऐसे करके वो बातें कर रहे होते हैं। और जो पलक है वो ऐसे धीरे धीरे उसके पास आ जाती है ना। तो कहती क्या। तो कहती क्या बस जस्ट करीब आ रही हो तुम्हारे, और क्या। तो कहती अच्छा करीब आना ज़रूरी है। तो कहती बिल्कुल ज़रूरी है, तुम ना ज़्यादा अपनी जो ये है ना फालतूगिरी है मत झाड़ा करो मेरे सामने, इतनी भी अनरोमांटिक मत हो तुम पर्सन, थोड़ा सा रोमांटिक बन के रहो, थोड़ा बहुत रोमांस होना चाहिए ज़िंदगी में, वरना ज़िंदगी बोरिंग सी हो जाती है, समझा करो। तो ऐसे बोल के फिर पलक जो है उसके ऐसे बाजू पे अपना सर रख लेती है और बड़े प्यार से उसको ऐसे हक कर लेती ना। तो फिर जो चंचल है वो भी इसको ऐसे हक करते हैं, तो दोनों ही बहुत ज़्यादा एक दूसरे को ऐसे हक करके सोए होते हैं ना। तो थोड़ी देर में उनको नींद वींदी आ जाती है और वो सो जाते हैं। और ऊपर जो है वो सारे भी सो चुके होते हैं ना, बातें बातें कर कुरा के अपनी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि पहले डांस कर रहे थे तो कर नहीं पाए थे। तो फिर बाद में जब सुबह होती है तो चंचल तो उठ जाती है जल्दी, वही नहाना धोना। फिर बाद में वो नहा के ऐसे ही मतलब अपने किचन में थोड़ा बहुत काम कर गुरा के फिर वो जाने वाली होती ना मंदिर जाने के लिए। तो जैसे ही निकलने लगते ना, तो जो पलक है वो भी उठ के आ जाती है, कहती उफ कहाँ ये उठ के चली जाती है सुबह सुबह। तो ऐसे करके बोलते बोलते बाहर आ रही होती ना। तो उसकी मम्मी कहती है अरे बेटा तुम उठ गए। तो कहती जी जी आंटी, चंचल कहाँ है। तो कहती वो किचन में अभी मंदिर जा रही है ना। तो क्यों क्या हुआ। तो कहती नहीं नहीं बस ऐसे जस्ट पूछ रही हूँ। तो ऐसे करके बोल रही होती ना, तब तक वो जो चंचल है वो बाहर आ जाती है। तो कहती हाँ उठ गए तुम। तो कहती हाँ उठ तो गई, तुम कहाँ थी। तो कहती क्या मंदिर जा रही हूँ, चलना है तुम्हें। तो कहती मैंने तो मुँह नहीं धोया, मैं कहाँ से चलूँ मंदिर। तो कहती अरे मुँह धो लो ना, चलो आ जाओ। तो ऐसे करके उसको पानी का वो देती है ना लोटा, और फिर बाद में वो अपना मुँह धो के आराम से वो कहती ब्रश बाद में करूँगी, चलो चलते हैं। तो ऐसे करके दोनों ही मंदिर निकल जाते हैं ना। और फिर बाद में मंदिर से आराम से धोख वोक लगा के अच्छे से भगवान की पूजा शूजा करके और वापस आ जाते हैं ना दोनों ही साथ साथ में। और ऐसे इन लोगों से जो बाहर झाड़ू वगैरह निकाल रहे होते हैं, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या गोबर डाल रहे हैं, कोई भी कुछ काम कर रहा है ना, तो सबसे ऐसी बातें बातें करते हुए चंचल आ रही होती ना। तो पलक उसको देख रही होती ना कि कैसे ये मतलब सबके साथ में बोल रही है ना, कोई भाभी ऐसे निकाल रही तो उनको कैसे आवाज़ दे रही है। सब चीज़ें नोट कर रही होती ना। तो पलक कहती मुझे भी सीखना पड़ेगा ना, फिर मैं यहाँ पे आऊँगी तो मुझे ये आनी चाहिए ना ये बातें। तो कहती हाँ सीख लो मुझे देख देख के, और क्या।
तो ऐसे करके दोनों ही हो गए थे। यार वैसे जॉगिंग हो गई, इतना दूर है मंदिर, पहले बोला था मैं आती नहीं। तो कहती तो क्या हो गया, अच्छा हुआ ना तुम्हारी सेहत ठीक रहेगी। तो कहती तेरे सेहत तो ठीक रहेगी फिर इतना चलना पड़ा, उसके पाँव दर्द गए, उसका कौन क्या करेगा भाई। तो फिर जो चंचल कहती चलो घर पर मैं दबा दूँगी बस और क्या। तो ऐसे करके वो उसको कहती है ना। तो फिर बाद में थोड़ी देर में वो दोनों घर पे आ जाते हैं, और घर पे आते हैं तो वही मतलब घर पे आने के बाद में वो कहते हैं कि ये ढोल क्यों बज रहा है। तो कहते हैं अरे ये बजेगा जब तक शादी होगी ना, सुबह शाम दोनों टाइम बजेगा। तो कहते अच्छा कल तो नहीं बजा था। वो कहती अरे बजा था, तुम लोग बाहर गए थे या फिर तुम किधर दूसरी साइड चले होंगे, वरना बजा था। हम उनके घर पर खाना खाने नहीं गए शाम को, तभी बजा था ये। तो कहती अच्छा तो ऐसे बजाते हैं। तो कहती हाँ बिल्कुल इसे बाजा बोलते हैं। तो कहती बाजा मतलब। तो कहती अरे बाजा करते हैं सुबह सुबह भगवान जी को ऐसे उठाते हैं, शाम को भी करते हैं। तो कहती अच्छा जब तक शादी होगी तब तक। तो कहती हाँ जब तक वापस विनायक जी को पहुंचाते नहीं ना उनके घर पे तब तक होती है। तो कहती वाह यार अच्छा है बहुत अच्छा है सच में, और इनको कुछ देंगे भी। तो कहती हाँ बिल्कुल अभी देखना मम्मी लेके आएगी इनके लिए खाना, और इनको वो सुबह सुबह का जो भी खाना अपने यहाँ पे बनता है ना वो देते हैं, और शाम को जो ऐसे वो अपन दूसरों के घर पे खाना खाने जाते हैं तब भगवान के यहाँ पे खानाते नहीं है, मतलब भेजते नहीं है हमारे साथ में विनायक जी के। तो जो विनायक के आगे बैठते हैं ना उनको खिलाते खाना, वो मतलब दूसरों के घर खाना खाने नहीं जाते ना। तो कहती विनायक के आगे बैठते हैं मतलब। तो कहते अरे वो जोड़ा जो बैठता है ना, ये दादा दादी बैठे हैं या पापा मम्मी बैठे हैं या चाचा चाची कोई भी बैठ सकता है बड़ा घर का। तो ऐसे तो फिर वो दूसरों के घर खाना खाने नहीं जा सकते, मतलब हमें तो बुलाते हैं तो हम बहू मतलब सॉरी बहू क्या दुल्हन और हम लोग जाते ना, जब वो कल नहीं गए थे वो ऐसे आंटी के घर पे। तो कहती हाँ हाँ तो कहती हाँ वैसे ही सेम टू सेम अगर कोई बुलाते हैं ना तो उनके घर से ऐसे खाना भी आता है उनके लिए पैक करके। तो फिर बाद में उनमें से जो वो थोड़ा बहुत तो खाते हैं, वो सबका तो खाते नहीं, एक ही दिन में एक ही नहीं आते, बहुत सारे इन्विटेशन आते हैं ऐसे खाने पे बुलाने वाले, बंदोरे बहुत ज़्यादा आते हैं। तो कहती अच्छा तो फिर ऐसे तो हमारे खाना इकट्ठा हो जाता ना तो कहती इकट्ठा होता है उससे ज़्यादा नहीं लाते ना, थोड़ा सा ही लाते हैं कि बस हो जाए पर हाँ रोटी ज़रूर आएगी भगवान जी के भोग लगाने के लिए। और वो जो रहते हैं ना वहाँ पे विनायक के आगे बैठने वाले उनको खाने के लिए हर घर से ही आती है। तो फिर वो जो बच जाता है ना तो उनको क्या करते हैं, शाम को ही आता है, वैसे भी वो ठंडा तो होता नहीं है गर्म ही रहता है इतना, तो उनको दे देते हैं बस ऐसा। और सुबह जो अपने लिए बनता है वो भी दे देते हैं। तो कहते अच्छा सुबह इन्विटेशन नहीं आता, ऐसे करके पलक पूछती है ना। तो जो चंचल है वो कहती नहीं नहीं आता तो है पर वो सुबह मतलब लेट ये अब अभी देखो हम मंदिर जाके आए तब तक तो ये बजा के चले गए, तब कहाँ से, तब तो घर पे बना वो ही देंगे ना ऐसा तो ऐसे करके वो बोलती है ना। तो कहती अच्छा बढ़िया है यार बढ़िया है, मैं भी सीख जाऊँगी तुम्हारे यहाँ के ना थोड़े बहुत ऐसे तौर तरीके मुझे भी आने लग जाएंगे ना। तो कहती हाँ हाँ तुम्हें सीख के करने भी क्या है तो ये तो मेरे साथ साथ चलना है और क्या, मैं हूँ तुम्हारे साथ में हमेशा तो ऐसे बातें करते करते घर के अंदर दरवाज़ा खोल के वो आ जाते ना। और फिर बाद में जो दीदी है वो झाड़ू वगैरह निकाल रही होती ना, तो जो पलक है वो कहती ये क्या है। तो कहती क्या क्या है। तो कहती अरे दीदी झाड़ू क्यों निकाल रही है। तो कहती अरे तो कौन निकालेगा तो कहती अरे पर फिर भी कोई और निकाल लेगा ना, दीदी क्यों निकाल रही है, तो मतलब ब्राइड है ना, इसको दुल्हन है तो ऐसे थोड़ी करती, काम थोड़ी करते दुल्हन है। तो कहती हमारे सब करते हैं तुम छोड़ो ज़्यादा ध्यान मत दो करने दो। तो कहती मैं कर देती हूँ दीदी आप मुझे दे दो झाड़ू, छोड़ो छोड़ो आप छोड़ो आप कुछ काम नहीं करोगे। तो ऐसे करके कहती ना, तो उसकी दीदी कहती पागल तू ये काम तो छिड़वा लेगी मुझसे, दूसरा काम कौन करेगा। तो कहती दूसरा काम मतलब और क्या काम होता है। तो कहती अभी देखियो तू आगे आगे चलते जाओ, छोड़ो मैं निकाल लूँगी झाड़ू, अभी तो पता नहीं 50 घंटे लगाएगी, ला 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 रुक जा मुझे ही करने दे। ऐसे करके दीदी से हाथ से वापस झाड़ू खींच लेते ना दीदी। तो पलक कहती अरे नहीं यार दीदी आप ना ज़्यादा मत बनो, मुझे दो झाड़ू आप, मुझे अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी, आप मुझे दे दो चुपचाप से। तो ऐसे करके उससे झाड़ू ले लेती ना पलक, और झाड़ू निकालने लग जाती ना। बड़े ऐसे वो खुआरे वाला होता है ना जो ऐसे बाहर निकालने वाला होता है, वो वाला नहीं जो फर्श पे लगाते हैं, वो जो कच्ची मिट्टी में लगाते हैं ना वो वाला झाड़ू होता है। तो ऐसे निकाल रहे होते हैं तो पलक के बहुत ज़्यादा वो धूल जो होती है ना नाचने से ऐसे वो निकल गई होती है ना नीचे जो बाहर की तरफ, तो ऐसे उड़ उड़ के आ रही होती है ना उसके फेस पे। तो कहती छी यार मेरे को खांसी आ रही है मैं क्या करूँ तो फिर बाद में जो चंचल है वो महसूस कर लेते हैं ना इसको ऐसे हो रहा है। तो फिर उन्होंने चंचला कहती लाओ झाड़ू मुझे दो। तो कहती क्या मुझे मैं निकाल रही हूँ ना। तो कहती नहीं निकालना चुपचाप मुझे दे दो। तो कहती नहीं ना मैं मुझे भी तो काम करने दो यार, अपना ससुराल है आखिरकार मेरा वाला, तो मुझे थोड़ा बहुत तो काम आना चाहिए ना, वरना क्या बोलेंगे सबकी आलसी आलसी बच्ची, ऐसे थोड़ी चलता है, तुम इतना जल्दी उड़ जाती हो इतना काम करती हो, फिर मेरे को कौन एक्सेप्ट करेगा, कौन मुझे यहाँ पे मानेगा कि हाँ ठीक है हमारी बहू बनने के लायक ऐसा करके, तो मुझे निकालने दो ना। तो कहती हो पहले तैयारी हो रही है मनवाने की। तो कहती हाँ ना छोड़ो ना तुम, मैं कर लूँगी तुम जाओ यहाँ से। तो कहती अच्छा ठीक है रुको। तो ऐसे करके वो अपनी चुन्नी गले से निकालती है और फिर बाद में उसके ऐसे मुँह पे बांध देती है ना। कहती ये क्या कर रही हो। तो कहती मुझे पता है जो तुम्हें ऐसे मिट्टी अंदर जा रही है जो कैसा लग रहा है और धीरे धीरे निकालो वहाँ पे हाथ पैर धो के फिर अंदर आई हो ठीक है। तो ऐसे करके उसको बोल के वो चली जाती है और जाके वो अपना किचन विचन का काम देखने लग जाती है ना, और सारा ही सब कुछ देख रही होती है अच्छे से। और जो दीदी है वो मतलब बाहर आ गई होती है और पानी वानी भर रही होती है ना घड़े से। तो पलक है ना वो ऐसे झाड़ू निकाल के जैसे ही अपने हाथ पैर धो के ऊपर देखती है ना, तो कहती हैं दी ये क्या कर रहे हो। तो कहती पानी भर रही हूँ घड़ों में, वो भी खाली हो जाएगा थोड़ी देर में तो भरना पड़ रहा है। तो कहती अरे यार आपसे कितने काम छीनूँ मैं है,
छोड़ो तुम, मैं भर दूँगी। तो कहती तू पागल बन रही है बेटा, तू ऐसे कुछ नहीं होता। हमें करना पड़ता है, हमें कभी तक कोई आया नहीं है ना, बुआ वगैरह आएँगे ना तब तक मतलब करना पड़ेगा, जब तक वो नहीं आ जाते तब तक तो करना पड़ेगा ही। तो तुम छोड़ो ना, मैं कर रही हूँ मत तुम जाओ यहाँ से, तुम कितना करोगी हैं पूरा दिन। अभी मुझे खेत पे भी जाना है, वहाँ से लकड़ियाँ भी लेके आनी है, सब कुछ देखना है। वो अंकल वगैरह ले आएंगे पर फिर भी हमें जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, काम तो करना पड़ता है। तो ऐसे नहीं चलता। तुम जाओ अंदर जाओ, चाय वाय पियो, अभी तक तुमने चाय भी नहीं पी, जाओ जाओ जाओ। तो ऐसे करके दीदी बोलती है ना, तो कहती नहीं मैं नहीं जाने वाली कोई भी, आप जाओ चुपचाप यहाँ से जाओ, मुझे नहीं देखना आपका ऐसे काम करते हुए। तो ऐसे करके दीदी से लड्डू लुढ़ा के दीदी को भेज देती है ना पलक। और दीदी कहते कहते जा रहे होते ना कि ये कैसी लड़की है यार, चंचल तुम्हारी कैसी फ्रेंड है, ये तो सुनती ही नहीं है बिल्कुल भी मेरी। तो कहती क्यों दीदी क्या हो गया? तो कहती देखो ना, अब पहले झाड़ू छुड़वा दिया मेरे हाथ से, अब पानी का छड़ छुड़वा दिया, तुम सीखो यार उससे, कुछ तो सीखो। वो बेचारी मुझे दुल्हन समझ के इतना, मतलब दुल्हन समझ के समझना क्या, मैं हूँ दुल्हन पर फिर भी इतना मेरे से काम छीन रही हो तुम लोग हो कि मुझे और काम पे काम दिए जाते हो। तो ऐसे करके बोल रहे थे ना। तो उसकी जो मम्मी होती ना, वो कहती हम कौन सा दे रहे हैं, भाई तू खुद कर रही है, हमने थोड़ी ना बोला है। तो फिर जो उसकी दीदी है चंचल की, वो कहती है आप लोग मना तो करो मुझे काम के लिए, एक बार करके तो देखो, शायद मैं रुक जाऊँ, पर करते ही नहीं हो आपको। तो कहती हाँ तो हमेशा तू ही करती है, तो इस वजह से तेरे पे ही है, हम थोड़ी ना बोल सकते हैं उसके लिए। तो मत कर रहने दे। तो ऐसे करके उसकी मम्मी कहती है ना। तो उसकी दीदी कहती ठीक है भाई, अब मैं बैठ रही हूँ आराम से। तो ऐसे करके चूल्हे के पास जाके बैठ जाती है। तो और फिर बाद में वो कहती है कि अच्छा भाई मैं कोई काम नहीं कर रही, मेरी चाय किधर है? तो ऐसे करके बैठ जाती है ना। तो चंचल उसको चाय देती है, वो कहती वो कहाँ है, पलक कहाँ है? तो कहती वो देखो उधर पानी भर रही है, बाहर वाले घड़े में, अंदर वाले में, सब जगह पानी भरी है। वो कहती क्या यार दीदी आप भी ना? तो कहती हाँ तो मैंने पहले ये भी तो बोला था कि वो ही कर रही है। तो कहती यार एक तो ना ये लड़की पता नहीं क्या है ये, पागल सी। तो ऐसे करके फिर वो चाय का कप तो वहीं रख के वापस बाहर चली जाती ना भाग के। और जो पलक है उसको कहती तू क्या कर रही है ये? तो कहती क्या कुछ नहीं कर रही मैं, पानी साइड हटो, पानी में तुम गीली हो जाओगी, साइड हटो। तो ऐसे करके उसको कर रही होती ना। तो कहती पागल तू गीली होगी, देख अपने आप को पूरा एक बार। तो कहती कहाँ मैं कुछ कोई गीली विली नहीं हुई। तो कहती हैं गीली नहीं हुई। अपने आप को देख ले एक बार, कैसे हाथ पैर गंदे हो रखे तुम्हारे हैं, नली को ऐसे कैसे लगा रखा है तुमने, तो पानी निकल रहा है इससे। फिर बाद में वो जो ट्यूब होती है ना उसको सही से लगाती है उसमें नल में, और कहती ये ऐसे लगती है, पागल सी पूरी भीग गई देखो तुम अपने आप को। तो कहती हाँ तो क्या हो गया, अब हटो तुम साइड हटो, मुझे पानी भरने दो। तो कहती कहाँ पानी भर रही हो, और इतना इतना सा पानी लेके जा रही हो, कितने सालों में भरोगी फिर तुम ऐसे पानी? बताओ जरा। तो कहती क्यों, अभी थोड़ी देर लगेगी, भर दूंगी मैं। तो कहती तुम एक चोरू लेके जा रही हो, इसमें से भी ये आधा गड़ा खाली रह रहा है, क्या यार तुम भी ना। छोड़ो। तो ऐसे करके उसके हाथ से चरू ले लेती है, और खुद बाद में खुद जो पूरा भर भुरा के ऐसे एकदम से उठा लेती है ना, कंधे पे और ला के डाल देती है। तो पलक उसको देखते रह जाती है ना कि है इसने पूरा उठा लिया, मेरे साथ आधा भरा ही नहीं उठ रहा था, इसने पूरा कैसे उठा लिया यार। तो ऐसे करके उसको ऐसे घूर के देख रही होती है ना। तो चंचल कहती क्या हो गया अब? तो फिर जो चंचल ऐसे कहने पे पलक कहती है कि यार तुमने उठा लिया? तो कहती हाँ तो ये क्या, ये तो हल्का सा है, इसके ऊपर एक और घड़ा मिल के हम रख के लाते हैं साथ में, पता है? तो कहती कहाँ से? तो कहती कुएँ से। तो कहती क्यों, अभी इतना पानी यहाँ पे है तो कुएँ से क्यों लाना? तो कहती अरे वो इसलिए कि हम ये पानी जो है ना, मतलब जब ये नल नहीं आते कभी कभी ख़राब हो जाते ना, तो फिर हम ऐसे, हमारे जब नल नहीं थे ना यहाँ पे, तब हम है ना मतलब ऐसे कुएं पे जाते थे रस्सी लेके, चरी साथ में छोटी सी, फिर चरू बड़ा वाला, फिर बड़े वाले चरू के ऊपर छोटी वाली चरी रखते, अपने आप ऐसे मतलब छोड़ देते थे हम, मतलब बिना हाथ लगाए भी ऐसे चरी रख के फिर हम छोड़ के आते थे, पता है? रस्सी को ऐसे कंधे पे डाल के एकदम पूरे प्योर देसी स्टाइल में, पता है? तो ऐसे करके उसको बता रही होती ना, वो कहती अच्छा गिरता नहीं था? तो कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं, और तुम जाओ चुपचाप जाओ चाय पियो पहले, फिर आइयो इधर। तो कहती चाय कहाँ पियो, मैंने तो ब्रश भी नहीं किया अभी तक। तो कहती अच्छा ठीक है पहले ब्रश करो, फिर चाय पीना जल्दी से, है ना, आ जाओ जाओ, मैं तब तक पानी भर देती हूँ। ऐसे करके पलक को भेजती है ना। तो पलक कहती ऐसे ही जाऊँ क्या, कीचड़ में हो रखी हूँ? तो कहती अच्छा ठीक है मैं करती हूँ। तो ऐसे करके फिर वो चरू को तो साइड में रखती है, और जो नल आ रहा होता है ना, मतलब पानी आ रहा होता है ना नल में से, तो ऐसे ट्यूब को ऐसे उसकी तरफ करती है ना, तो उसके पैरों पे पानी गिर जाता है। तो कहती ध्यान से यार मैं भीग जाऊँगी। तो कहती अच्छा ऑलरेडी तो भीगी हुई है, कहाँ से भीग जाऊँगी? तो कहती अरे भीगी हुई हूँ पर फिर भी थोड़ा ध्यान से यार, मैं भीग गई तो पूरा। तो कहती अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है सॉरी। ऐसे करके फिर जो चंचल है ना उसके पैरों पे ऐसे मारते और जानबूझ के ना फिर बाद में नली को ऐसे ऊपर कर देते ना, थोड़ा सा अंगूठा लगा के प्रेशर कर देती ना, जिससे जो पलक के पूरे के ऊपर पानी पानी चला जाता है। कहती पागल है क्या, दिमाग खराब है तेरा यार, भिगो दिया मेरे को। हाँ, एक तो ठंडा पानी आ रहा है यहाँ से, छी तुम गंदी गई, साइड हटो। ऐसे करके उसको थोड़ा पीछे होती ना। तो कहती क्या हुआ, भीग गई ना? तो कहती यार तू पागल है क्या, दिमाग खराब है तेरा? तो ऐसे करके उसको डांट रही होती ना। तो फिर बाद में जो चंचल हो गई थी अच्छा सॉरी 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 ओके ओके सॉरी 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 कसम से सॉरी। तो ऐसे करके करती है ना। तो कहती अच्छा ठीक है लाओ मुझे दो, मैं खुद धो लूँगी। तो ऐसे करके वो अपने हाथ में नली पकड़ लेती है पानी की, और फिर बाद में खुद जानबूझ के प्रेशर लगा के जोर से और चंचल को भिगो देती ना पूरा ही। तो कहती यार मैं अभी नहा के मंदिर गई थी, क्या यार किस्मत है, क्या पंगा ले लिया तुमसे मैंने ना। रुक जाओ, मेरे मुंह पे आ रहा है, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ यार, साइड में करो इसको, फुहारे को साइड में करो ना। तो ऐसे करके जोर से चिल्ला रही होती ना। तो उसकी मम्मी बाहर आ जाती है, कहती क्या हो गया तुम दोनों क्यों चिल्ला रहे हो? तो कहती कुछ नहीं मम्मा यार भिगो दिया इसने मेरे को,
छी गंदी ऐसे करके उसको बोल के साइड में हो जाती है ना, थोड़ा धूप की साइड चली जाती है और ऐसे अपने आप को मतलब झाड़ रही होती है ना, कीचड़ विचड़ थोड़ा बहुत लग गया होता है ना, वो जहाँ से पानी निकलता है उससे थोड़ा सा साइड में हो गई होती है ना। तो फिर बाद में उसकी मम्मी कहती तुम दोनों लड़ना बंद करोगे, पानी भरना है तो भरो, और चंचल तुम क्या है बचपना कर रही हो। तो कहती कहाँ यार मम्मा मैंने कुछ नहीं किया। तो पलक कहती नहीं मम्मी ये इसी की गलती है सब कुछ, इसी ने मेरे को पहले भिगोया था, फिर मैंने स्टार्ट किया, वरना मैं नहीं करने वाली थी कुछ भी, इसने ही किया है, इसे बोलो कसम खाए आपकी फिर बताए। तो चंचल कहती हाँ वो गलती से कर दिया था, जानबूझ के थोड़ी ना किया, जानबूझ के थोड़ी भिगोया तुम्हें। तो कहती अच्छा कसम खा के बोलो कि जानबूझ के नहीं भिगोया। तो कहती अच्छा सॉरी ना, क्यों तमाशा कर रही हो ऐसे करके चंचल बोलती ना। तो पलक कहती बढ़िया ही तमाशा करने वाली, खुद पहले भिगो देती हो फिर दूसरों को बोलती हो, ऐसे करके जानबूझ के ऐसे वापस वो जो नली होती है ना उसकी तरफ कर देती है। तो कहती बस ना हो गया बराबर हो गया, बस अब मैं कुछ नहीं कर रही, बस बराबर 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 ओके ऐसे बोल के वो कहती अब तो पानी भरने दो मेरे को। तो कहती हाँ ठीक है भरो अब जो पलक है फिर अपने पैरों को ऐसे झाड़ते, पैरों को थप थप करते करते चलते चलते फिर वो चली जाती ना जहाँ बरामदा स्टार्ट होता है वहाँ पे, और फिर बाद में चप्पल को उतार के नीचे वो बिना चप्पल के ऐसे इस फर्श पे चल रही होती है ना, बहुत ठंडा लग रहा होता है वैसे। फिर बाद में जल्दी से जाके वो वॉशरूम चली जाती है और ब्रश वगैरह कर कुरा के नहा धो के रेडी होके एकदम बाहर आ जाती है। तो उसकी दीदी कहती है आ जाओ पलक इधर आ जाओ, चाय पी लो तुम पहले। तो कहती हाँ दीदी बस आई तो ऐसे करके फिर वो दीदी के पास चले जाते हैं और चाय वाय पी रही होती है ना चूल्हे के सामने ऐसे बैठ के, और जो चंचल है वो पानी वानी भरी होती है ना गीलों कपड़ों में। तो फिर पलक को ख्याल आता है ना यार वो गीली है कहीं बीमार ना हो जाए ना। तो फिर वो बाहर आती है और उसको कहती है कि तुम पहले कपड़े तो चेंज कर लो फिर भर लियो। तो कहती नहीं नहीं अब तो वापस भीग जाऊँगी, इससे अच्छा है कि पहले पानी भर लेती हूँ फिर बाद में देखती हूँ चेंज करने का ना। तो ऐसा बोल के वो पानी को जल्दी जल्दी भर लेती है और फिर बाद में कहती चलो भाई नल भी चले गए अब तो। कहती नल चले गए। तो कहती हाँ ना पानी का जो आ रहा था वो सोर्स ख़त्म हो गया। तो कहती ख़त्म हो गया क्या मतलब। तो कहते अरे वो थोड़ी टाइम के लिए आते ना, घंटे भर के लिए आते तो बस आ गए। तो कहते अच्छा तो मोटर लगा लेनी थी ना, हौद में डाल देते पानी। तो कहते अरे हौद में ऑलरेडी बोर का है पानी। तो कहती अच्छा तो ये पानी किसका है। तो कहती ये पीने का है बस। तो कहती अच्छा पीने का पानी अलग और नहाने का अलग है। तो कहती हाँ वो बोरिंग वाले पानी से नहा लेते हैं अच्छे से। तो कहती अच्छा तो वो उससे उसे पीते क्यों नहीं है। तो कहते अरे वो फ़िल्टर नहीं है यार, ये फ़िल्टर वाला आता है। तो कहती फ़िल्टर वाला कैसे। तो कहते अरे हमारे कुएं पे फ़िल्टर लगा रखा है और पाइप वगैरह से ऐसे सब कुछ फ़िल्टर होके फिर ही आता है। तो कहती वाह यार वेरी गुड, मुझे लगा था राजस्थान में पानी नहीं है, पानी है तो कहती क्या यार तुम लोग ना सच में हमारे राजस्थान को बर्बाद मतलब बदनाम कर रखा है तुम लोगों ने। पानी है यार काफ़ी पानी है, कहीं कहीं नहीं है, बस एक दो जगह को छोड़ के हमारे फिर तो पानी है ना यार तो ऐसे करके बोलते हैं ना। तो कहती मान लिया आप, तुम जाओ जल्दी से कपड़े चेंज करके आओ और चाय पियो। तो कहती हाँ आती हूँ यार तो ऐसे करके फिर जो चंचल है वो मतलब वो रूम में चली जाती है और जो पलक है वो भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। कहती तुम यहाँ क्या आ रही हो, तुम चाय पियो ना अपनी। तो कहती मैंने पी ली चाय। तो कहती अच्छा तो यहाँ क्यों आ रही हूँ, वहीं बैठो। तो कहती आऊँगी मैं, मेरी मर्ज़ी है, मेरा रूम है। तो कहती अच्छा तुम्हारा रूम है कब से। तो कहती जब पहली बार आई थी ना तभी से तो ऐसे करके हंसने लग जाते ना, और फिर बाद में उसको ऐसे पीछे से हक करने वाली होती ना। तो कहती जी तुम तो कीचड़ में हो, जाओ जाओ तो कहती तो मैंने कौन सा बोला तुम मेरे पास आओ। तो कहती अरे तो आना चाहती थी पर अब तुम जाओ जल्दी से अपने आप को क्लीन करके आओ फिर हक करूँगी। तो कहती अच्छा मुझे चाहिए ही नहीं तुम्हारा हक, जाओ ऐसे फालतू में हक नहीं लेती मैं। तो कहती हाय हक दे रही हूँ, दुआएं थोड़ी ना दे रही हूँ तो कहती दुआ तो ले लूँ पर बुराइयाँ ना लूँ ना। तो कहती हक में बुराई है। तो कहती बिल्कुल बुराई है, बैक्टीरियाज तुम्हारे मेरे में आ जाएंगे। कहती चल चल डॉक्टर गिरी झाड़ रही है भाग्य ऐसे तो ऐसे करके इसको बोलती है ना पलक। तो बाद में चंचल जल्दी से जाती है और ड्रेस चेंज करके आ जाती है ना बाहर। वो कहती अब तो ठीक है। तो कहती अब ओके अब आ जाओ हगी दे दो एक, सुबह सुबह वाली मॉर्निंग किसी भी नहीं दी, तुम तो उठ के चल दी पता नहीं कहाँ पे तो कहती अच्छा तुम्हें उठाया था पर तुम उठी नहीं। तो कहती सच में। तो कहती हाँ ना तुम उठाए, तुम करके वापस हो गई ऐसे बड़ी क्यूट लगती हो ऐसे करती हो ना। तो सुबह सुबह बहुत मतलब एकदम से मन खुश हो जाता है, पता जब से तुम आई हो ना तब से दिल को एक अलग सी खुशी मिल रही है, अलग सी रौनक आ गई है मेरे चेहरे पे। दीदी भी बोल रही थी सुबह। तो कहती अच्छा क्या बोला दीदी ने वैसे। तो फिर जो चंचल वो कहती वो कह रही थी कि तुझे बहुत मतलब ऐसे खुश देख के बहुत अच्छा लग रहा है। आखिरकार सच कहते हैं लोग कि फ्रेंडशिप में पूरी दुनिया होती है, मतलब फ्रेंडशिप भी सब कुछ होती है ना ऐसा करके। तो ऐसे बोल रही होती और कहती कि मेरी भी कोई काश ऐसे फ्रेंड्स होती ना जो ऐसी होती, मतलब तुम्हारे जब से ये सारी फ्रेंड्स आई ना तब से तुम्हारा चेहरा एकदम खिल सा गया है ना गुलाब के फूल जैसे तो ऐसे करके दीदी बोल रही थी। वो कहती अच्छा इतना 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 देते हैं क्या कोई कमेंटमेंट। तो कहती हाँ बिल्कुल इतने कमेंट्स पास किए मेरे पे दीदी ने पता है तो कहती वाह यार दीदी है हो तो ऐसी, वरना मेरी दीदी पता नहीं तो बुराइयाँ करती है। तो कहती तुम्हारी दीदी कब से पैदा हो गई तो ऐसे करके चंचल कहती ना। तो पलक कहती अरे मेरी माँ कज़न्स तो होती है ना बहुत सारी थी मेरी, पर अब तो सारे वो जब से हुआ था मम्मी पापा का तब से ही सारे अलग रहने लग गए ना। तो कहती मम्मी पापा का क्या हुआ। तो कहती अरे वो मतलब हमारे मम्मी पापा की शादी हुई थी ना तब से ही सब अलग रहते हैं। तो कहती अच्छा तो तुम उनके पास कैसे गई, तुम तो पैदा ही नहीं हुई थी, तुम्हें कैसे पता है कि वो ऐसे करती है। तो कहती अरे यार हम जानते हैं एक दूसरे को अच्छे से, बातें भी करते, पर वो है ना कि अभी तक मम्मी पापा को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। हम बच्चे बच्चे तो बातें करते रहते पर वो मम्मी पापा को एक्सेप्ट नहीं कर पाए ना घर वाले, तो इस वजह से छोड़ो ना तुम क्यों इतना पूछ रही हो।
तो कहती हक है मेरा पूछने का, मैं भी तो जान सकती हूँ, तुम इतना रिचुअल्स वगैरह जान रही हो, हमारे यहाँ के तौर तरीके समझ रही हो, तो मेरा भी हक है, मैं तुम्हारी फैमिली को तो समझूँ कम से कम। तो ऐसे करके चंचल कहती ना, तो फिर पलक जो है वो कहती चलो कोई ना समझ लेना, पर हग्गी तो दे दो सुबह की, अभी कितनी देर और वेट करवाना है मुझे, या फिर शाम को ही मिलेगी डायरेक्ट। तो कहती नहीं 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 मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। ऐसे करके इसके पास आते और ऐसे इसका टाइटली वाला ऐसे हग्गी कर लेती ना, और दोनों ऐसे एक दूसरे को हग्गी करते हैं ना। तो फिर चंचल कहती ओ माय गॉड। तो कहती क्यों, क्या हुआ? तो कहती कोट कोट भगवान भगवान भगवान। तो कहती क्या हो गया? तो कहती अरे मैं गैस पे दूध चढ़ा के आई थी यार, छी छी छी, तुम्हारी दिमाग ख़राब हो गया। तो कहती तुम कब गई गैस के अंदर? तो कहती अरे यार मैंने दीदी को बोला था, वो दीदी मुझे बोल के गई थी। हो भाई साहब। तो कहती क्या दीदी बोल के गई, क्या तुम बोल के, क्या कुछ बोल रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो फिर चंचल कहती दीदी मुझे बोल के गई थी कि वो दूध चढ़ा के गई है, और मैं गया आज तो गई मैं, मेरी आज तो वाट लगने वाली है। तो ऐसे करके भाग के जाती है, और फिर बाद में किचन में देखती हूँ तो वो जो उसने तपेली रखी होती है ना गैस पे आवाज़ तो आती नहीं है, बड़ी मुश्किल से आती है ना, चूल्हे पे तो पता चल जाता है, और मतलब चूल्हा तो बुझ भी जाता है ना थोड़ी देर में, तो चलो भाई ज़्यादा गरम वरम कुछ नहीं होता, ताव जैसे कम होता है तो सब कुछ मतलब धीरे हो जाता है लो टेम्परेचर से। ऊपर गैस पे तो कुछ आवाज़ वगैरह सुनाई नहीं देती ना। तो वो जाके देखती कि पूरी जो तपेली थी ना, वो जो दूध की रखी हुई थी, दूध तो गायब, और बिल्कुल काली काली सी हो गई होती ना, अंदर से बाहर से बिल्कुल काली एकदम, क्या बोलूँ साफ भी नहीं हो वैसी वाली। तो फिर जो चंचल कहती मर गया आज तो, अब क्या करे बताओ। तो फिर पलक कहती तुम घबराओ मत, पहले कुछ नहीं होगा, डांट ही तो पड़ेगी और क्या होगा। तो कहती डांट के साथ साथ मार ना पड़ जाए यार मुझे, तुम ना एक तो तुम्हारी सब गलती है। तो कहती मैंने क्या किया है, मेरी क्या गलती है इसमें, तुम ही टाइम लगा रही थी वहाँ पे, मैंने थोड़ी ना बोला था कि इतना टाइम लगाओ तुम ड्रेस चेंज करने में। कहती अच्छा बातों में किसने लगाया था मुझे वहाँ पे? तो कहती अच्छा सॉरी, पर यार ठीक है तुम चिंता मत करो, मैं करती हूँ साफ। तो ऐसे करके वो तपेली को उठाती नहीं लगती ना, तो एकदम से वो भूल जाती कि इसको मैं किसी से पकड़ूँ ना। गैस तो उसने बंद कर दिया होता है, पर वो तो गर्म होती है ना काफ़ी ज़्यादा, तो ऐसे वो हाथ से पकड़ लेते ना, एकदम से हाथ उसका चिपक जाता है। जल गया जल गया जल गया जल गया जल गया ऐसे करने लग जाती है ना, फूंक मारी होती है। तो चंचल कहती लो भाई एक और नुकसान, तुम इधर लो हाथ, इधर दो मेरे को ही दो। तो ऐसे करके पलक जो चंचल है वो जल्दी से पलक का हाथ पकड़ लेती है, और ऐसे देख रही होती है ना, तो वो वाइट वाइट सा हो गया होता है ना अंगुली, मतलब जो चमड़ी होती है ना हाथ वाली वो वाली, ऐसे वाइट वाइट सी हो गई होती है, ऐसे फोला सा होता है ना, वैसे वैसे उगसने लग गया होता है ना थोड़ा थोड़ा सा। तो कहती यार लग गई तुम्हारे, एक तो तुम्हें तमीज़ नहीं है बिल्कुल भी है ना। तो ऐसे करके जल्दी से भाग के जाते हैं और कोलगेट लेके आ जाते हैं ना, क्योंकि उसको वही याद रहता है। तो फिर बाद में टूथपेस्ट उस पर लगा देती है, और कहती इसको थोड़ी देर ठंड ऐसे रखो। यार एक तो तुम ना पागल। तो कहती यार बहुत जल रहा है, कसम से बहुत जल रहा है। तो कहती तुम्हें समझ नहीं आता कि गर्म है, ऐसे थोड़ी हाथ लगाते डायरेक्ट ही, इतना जल गया तो गर्म, देखो ये लाल सी हो रही है एकदम, तूने हाथ लगा दिया इसको। तो कहती अब तो मेरे को जानबूझ के थोड़ी लगाया, भूल गई थी, एक तो तुमने इतना हाइपर कर दिया तो सब कुछ दिमाग से निकल गया। तो ऐसे करके बड़बड़ करे जा रही होती है, आंसू भी आ गए होते ना उसके पलक के आँखों में। तो जो चंचल है वो मतलब कहती कि यार तुम्हें दर्द हो रहा ना? तो कहती हो रहा है, ऑफ कोर्स हो रहा है यार, हाँ सच में बहुत तेज़ जल रहा है यार, एकदम से छेंट गई छेंट उस पे यार। क्या चल रहा है, मुँह क्या देख रही हो मेरा? ऐसे करके करे होते हैं ना। तो फिर बाद में जो कहती इससे कोई ठंडा नहीं मिल रहा? तो कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो फिर बाद में जो चंचल है ना वो जल्दी से ऐसे नमक का डिब्बा ले आती है और कहती इसमें डालो, दोनों उंगलियों को इसमें डालो। तो कहती क्यों? तो कहती अरे अंगूठे को और उंगली को जल्दी डालो ना इसमें। तो ऐसे करके फिर उसको मतलब हाथ को नमक में डलवाती है ना, तो जो टूथपेस्ट होता है ना उस पर वो नमक चिपक जाता है। कहती अब इससे क्या होगा? कहती अरे रुको तो सही तुम। तो ऐसे करके जल्दी से उनके छाछ बुलोई होती ना आज, मतलब तो जल्दी से छाछ लेके आ जाती है और कहती इसमें इसमें अंगुलियाँ डालो तुम अपनी। तो कहती क्या होगा इससे? कहती अरे ठंडा रहेगा तुम इसमें डालो। तो ऐसे करके छाछ की गिलास में वो अपनी उसकी दोनों उंगलियाँ, वो अंगूठा और अंगुली डलवा देती ना, तो वो ठंडा हो जाता है। तो कहती हाँ सच में अच्छा लग रहा है, कूल कूल लग रहा है। तो ऐसे करके उंगली को हिला रही होती ना, थोड़ा थोड़ा सा तो ज़्यादा ठंडा महसूस हो रहा होता है। तो कहती तुम इसी में रखो, मैं करती हूँ इसको साफ़। तो ऐसे करके फिर वो तपेली को ऐसे जो संडासी होती ना, मतलब जो पकड़ने वाली, वो उससे पकड़ के फिर वो ले जाते ना जहाँ पे बर्तन साफ़ करते हैं, वहाँ पे जाके उसमें पानी वगैरह डालते। तो जैसे ही पानी डालते शूं करके वो तपेली ऐसे बोलती है ना, तो देखो इतनी गर्म थी पागल सी यार, इसका तो कुछ कुछ नहीं हो सकता, इसका क्या है बेवकूफ़ की, कुछ भी समझ नहीं है इसको। ऐसे बड़बड़ करते करते जाती है ना, और उसकी मम्मी तो स्कूल चली गई होती ना, मतलब उसका स्कूल का होता था, वो तो स्कूल चली गई होती और दीदी बाहर गई होती ना, मतलब खेत के साइड में, और घर पे कोई नहीं होता, बस वो ही होते ना सारे, और कोई नहीं होता। तो कहती यार एक तो मेहमान पता नहीं कब आएंगे, मैं अकेली हो रही हूँ यहाँ पे सब काम करने की, क्या है यार मेरी जान को पता नहीं क्या लग गया था। ऐसे करके जल्दी से तपेली को वहाँ पे रख के, मतलब पानी वानी गिरा गिरू के वो चली जाती ना वापस किचन में, और जाके कहती कैसे है अब, ठीक है, ठीक लग रहा है? तो कहती हाँ ठीक लग रहा है, पर बहुत गर्म है यार, बहुत जल गया मेरा। तो कहती हाँ मुझे पता है जल गया, पर अब क्या करें, एक काम करते लाओ तुम इधर आओ, वो दवाई लगाते हैं, आ जाओ। तो कहती अरे ये लग रहा है, ये ठंडा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो कहती ये तो अच्छा तो लग रहा है, पर फिर भी थोड़ा सा करना पड़ेगा ना, आ जाओ दवाई लगाते हैं। तो ऐसे करके फिर वो छाछ वाछ लगी होती है ना, उसको ऐसे साइड में निकालती है ना। तो कहती ओ जल रहा है ज़्यादा, ऐसे गर्म हवा आ रही है यार, रहने दो इसी में, रहने दो तुम रहने दो, तुम्हारी दवाई को बाद में लगाई हो। तो ऐसे करके उसी में रखती है ना छाछ के अंदर ही। तो कहती यार फूल जाएगा ऐसे तुम्हारे,
वो फड़फोला सा निकल जाएगा। वो कहती हाँ तो निकलने दो, पर तुम नहीं 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 बिल्कुल नहीं। तो ऐसे करके उसका हाथ साइड में कर रही होती ना। वो कहती अच्छा ठीक है ओके, तुम रखो इसमें है ना। और ओ भाई साहब एक और काम। तो कहती क्या अब क्या रह गया भाई मेरी माँ। तो कहती ये मोहतरमा अभी तक नहीं उठी ना। तो कहती नहीं। तो कहती हाय राम इतनी धूप आ गई है सर पे, बेवकूफ़ कहीं की है क्या है गधिया। यार क्या है ये। ऐसे करके फिर जो जल्दी से भाग के ऊपर जा रही होती है ना चंचल, तो पलक कहते ध्यान से कहीं गिर ना जाओ, तुम ध्यान से जाओ। तो ऐसे करके बोलती है ना, कहती ठीक है जा रही हूँ। ऐसे करके धीरे धीरे फिर जो चंचल है वो जल्दी से ऊपर भागती है और जाके वहाँ से कह रही अरे गधियों उठ जाओ अब तो, देखो सर पे धूप है तुम्हारे। और ये क्या कर रखा भाई तुम लोगों ने, हैं ऐसे कौन जुगाड़ू करता है। तो वहाँ पे चारपाई पड़ी होती है ना, उसके ऊपर उन्होंने ब्लैंकेट डाल दिया होता है जिससे वो छाया आ गई होती है ना उनके मुंह पे। तीनों जुगाड़ू इंसान। तो कहती ये क्या कर रखा भाई तुम लोगों ने, उठ जाओ या तो नीचे सो जाते आराम से, धूप में लेटे हुए हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को, उठो जल्दी उठो। तो ऐसे करके उनको उठा रही होती ना। तो कीर्ति कहती क्या है तू सुबह सुबह आ गई, जा यहाँ से। तो कहती जा यहाँ से सुबह सुबह, पागलों बुद्धुओं चाय नहीं मिलेगी फिर, उठो जल्दी, कितना टाइम हो गया तुम लोगों को, है आलसी कहीं क्यों, उठो उठो जल्दी उठो। तो ऐसे करके उनको उठा रही होती ना। तो फिर जो पारो कहती क्या यार चंचल तो सुबह सुबह आ गई है दिमाग ख़राब करने। तो कहती सुबह सुबह नहीं, टाइम देख लो मेरी माँ, इतना टाइम हो गया, धूप देखो एक बार तुम, और इस चादर को साइड में करो। तो ऐसे करके चादर को साइड में करती है और चारपाई को नीचे लगा देती ना। वो कहती ये चारपाई पता नहीं कौन ऊपर लेके आ गया, और तुम लोगों ने ये क्या जुगाड़ लगा रखा है यहाँ पे। तो कहती हाँ तो लगाएंगे, धूप लग रही थी मुँह पे। तो कहती मुँह पे धूप लग रही थी तो उठना होता है धूप आते ही। बुद्धू कहीं की, उठो उठो उठो। ऐसे करके उनका हाथ पकड़ पकड़ के बैठा देती है ना उनका। तो आंचल तो अभी तक सोई रही होती ना। तो पारो कहती नहीं नहीं इसको सोने दो। कहती इसको सोने दो क्या, नीचे उठा के नीचे ले जाए या तो फिर बाद में, यहाँ पे नहीं, अब नीचे चलो। तो कहती क्यों। तो कहती वो देखो उधर आसपास के लोग देख रहे हैं तुम लोगों को। तो कहती आसपास के लोग हमें क्यों देख रहे हैं। तो कहती अरे वो छत पे आते काम वाम करने के लिए, कपड़े उपड़े सुखाते तुम, चलो नीचे, बाद नीचे सो लियो आराम से भलाई, चलो 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 चलो। ऐसे करके उनको उठा के आ जाते हैं ना नीचे खुद। और जो कीर्ति वो भी उसके साथ बोरिया बिस्तर लेके ऐसे सर पे तकिया वकिया रख के आ रही होती ना। तो फिर पारो कहती है अब मैं क्या करूँ, वो तो गधी अकेली अकेली चली गई। तो फिर वो कहती चंचल वापस ऊपर आ। तो कहती क्या है अब क्या रह गया। तो कहती अरे इधर वापस ऊपर आ। तो ऐसे करके उसको बुलाती है और कहती ये बिस्तर तू पकड़, मैं आंचल को गोदी में उठाती हूँ ना। तो ऐसे करके वो आंचल को तो गोदी में उठा लेती है और कहती तू बिस्तर लेके आ। तो ऐसे करके खुद नीचे चले। चंचल कहती सोए तुम, बिस्तर मैं उठाऊँगा। आओ। तो कहती अरे उठा लेना यार, आज के लिए, कल मैं उठा लूँगी तेरे। आज तो उठा ले मेरे। ऐसे करके बोलते बोलते वो नीचे आ जाती ना। और जो मतलब पारो है उसको थोड़ा वेट लग रहा होता है ना, क्योंकि उसने आंचल को उठा रखा होता है। और आंचल जो उसको नींद नहीं आ रही होती है, सब उठ गई होती है, पर जानबूझ के एक्टिंग कर रही होती है ना। और ऐसे आँख थोड़ी सी खोलती, देखती है कि थोड़ा थोड़ा पारो को पसीना आ रहा ना। पर फिर भी कुछ बोलती नहीं है। और जाके मतलब जो पारो है वो धीरे धीरे जा जो के जो चंचल का रूम होता है ना उनमें जाके मतलब आंचल को लेटा देती है। और कहती अरे राम रे कितना वेट हो गया रे, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर दिया कर, पर नहीं। ऐसे उसके फोरहेड पे करके किसी करके फिर आने लगते हैं ना। तो जो आंचल है उसका हाथ पकड़ लेते ना। तो कहती क्या वेट हो गया मेरा, है। तो फिर बाद में पारो कहती हैं तुम उठी हुई थी। वो कहती हाँ बिल्कुल। तो कदी गई की शर्म नहीं आती, बोल नहीं सकती थी मैं उठी हुई, मैं चल सकती हूँ, इतना मेरे को वेट करवा दिया, मेरी कमर में लग गई यार, पागल सी बेवकूफ़ कहीं की। तो कहती अच्छा बेवकूफ़, वेट है ना मेरे में, वेट है, बहुत वेट है ना, क्यों उठाया फिर, मुझे वहीं रहने देते ना धूप में, तुम्हें क्या पड़ी थी। तो कहती अच्छा ठीक है चलो फिर वापस सुला के आती हूँ, उठो उठो जल्दी उठो। ऐसे करके हाथ पकड़ के खींचने लगती ना। तो फिर जा चलो कहती अरे अरे मेरी माँ झूठ बोल रही थी, नहीं नहीं मैं सोई हुई थी यार, अभी जस्ट उठी हूँ, जैसे तुमने सुलाया ना वैसे ही उठी थी, मैं नहीं उठी थी पहले। तो कहती अच्छा एक्टिंग ड्रामेबाज, निकलो यहाँ से। ऐसे करके उसको धक्का मारती है ना। तो कहती यार सोने दो ना, अब तो सोने दो, छोड़ो ना, सबकी नज़रों में सोई हुई तुम, थोड़ी देर और मैनेज कर लो। ऐसे करके वो सो जाते ना मुंह को उल्टा करके। तो फिर पारो कहती ठीक है तुम सो, मैं नहा धो लेती हूँ तब तक। तो फिर बाद में दीदी के रूम में चले जाते हैं, वहाँ पे उसके कपड़े वगैरह वहीं पड़े होते ना। फिर अपने इनको आपको मतलब नहाने वहाने के लिए चली जाती, ब्रश वगैरह करती और अच्छे से रेडी वेडी होके बाहर आ जाती ना। तो कहती दीदी चाय वाय बनी हुई है या बनानी है। तो कहती आ जाओ बनी हुई है, बना रही थी मैं जब उठाने गई थी। वो कहती अच्छा तो आप हो गया, आपका काम हो गया। तो कहती हाँ बिल्कुल हो गया, कब का हो गया, अभी जस्ट आई हूँ मैं, तो मैं बाहर गई थी। वो कहती बाहर कहाँ। तो कहती खेत पे गई थी यार, वो एक बार जाना पड़ता है ना देखने के लिए कि कोई रात में घुस तो नहीं गया था ऐसे ना। फिर बाद में जो पारो कहती अच्छा ठीक है चाय मुझे दे दे, मैं चाय पी लेती हूँ ना, वरना मूड अच्छा नहीं रहेगा। तो फिर बाद में उसकी जो दीदी है चंचल की, वो जल्दी से चाय डालती है उसको कप में और उसको पकड़ा देती है। तो फिर बाद में जो पारो है वो चाय पीते पीते पूछ रही होती है ना कि कीर्ति आ गई क्या वापस। तो कहती हाँ कीर्ति तो कब की चाय पी के चली गई। कहती अच्छा उसने ब्रश भी नहीं किया क्या। तो कहती नहीं नहीं ब्रश व्रश करके आई थी। क्यों तू नहा के आई है। तो कहती हाँ बिल्कुल, लग नहीं रहा नए कपड़े पहने मैंने। तो कहती लग तो रहा है, पर मैंने सोचा पता नहीं ऐसे हाथ मुँह धो के आ गई हो। है कि नहीं। तो ऐसे करके दीदी कहती है ना। तो कहती अच्छा दीदी मेरे को ब्रेकफास्ट करना है, भूख लग रही है। तो कहती अच्छा तुम लोग अभी उठे हो। तो कहती जी बिल्कुल जस्ट उठ के नहा धो के आए हैं। और आप। तो कहती मैं तो कब की उठ गई।
कहती अरे दुल्हन इतना जल्दी नहीं उठती, दुल्हन को लेट उठना चाहिए ताकि चेहरे पे थोड़ा ग्लो आए, धूप में मत निकला करो बिल्कुल भी, ठीक है, खेत वेत पे जाना बंद करो अब तुम। तो ऐसे करके बोल रहे थे ना। तो कहते अच्छा ठीक है मोहतरमा जी, पर आप इतना लेट उठोगे तो मैं कैसे जल्दी उठ पाऊँगी, अब आप जल्दी उठोगे थोड़ा बहुत काम करवाओगे तब जाके ना। वो कहती अच्छा मेहमानों से काम करा शर्म नहीं आती। तो ऐसे करके पारो कहती है ना। तो वो दीदी कहती अच्छा तू मेहमान है, मेरी छोटी बहन नहीं है। तो कहती नहीं नहीं बहन हूँ, पर आप बहन बोल के काम ना करवाओ जी, ऐसे हम मेहमान भी है थोड़े से। ऐसे जानबूझ के मस्तियाँ कर रहे होते ना दीदी के साथ में। तो फिर बाद में उसकी दीदी कहती अच्छा ठीक है तुम एक काम करो, मैं थोड़ा अपना काम करके आती हूँ ना। ऐसे करके वो अपने रूम में चली जाती है और कुछ मतलब अपना काम कर रही होती है। उधर जो चंचल है वो मतलब पलक के दवाई लगा रही होती है ना उसके रूम में, और उसको ऐसे बिठा के रखते हैं ना। तो उधर से आंचल कर रही होती है ना। तो कहती आंचल अभी तक सो रही है यार, अब तो उठ जा खड़ूस कहीं की। तो कहती तुम लोग यहाँ पे क्या कर रही हो। तो कहती मैं कुछ नहीं दवाई लगा रहे हैं। तो कहती किस पे क्या हो गया। तो कहते अरे कुछ नहीं, इसका जल गया सा ना थोड़ा सा तो इसलिए दवाई लगा रहे हैं। तो कहती जल गया थोड़ा सा कैसे, इधर दिखाना मुझे। तो कहती अब क्या देखना, दवाई लगा दी इस पर। तो कहती अरे भाई साहब फपोला हो गया। तो कहती हाँ छोटा सा ही है, क्या है इसमें, ज़्यादा थोड़ी ना। छोड़ो तुम उठो ना। तो कहती हाँ मैं तो उठ रही हूँ, मैं तो उठ चुकी हूँ कब की, आ रही हूँ बस जस्ट बाहर। तो कहती अच्छा ब्रश व्रश कर लो, चाय वाय पियो, आराम से नाश्ता वास्ता करो। तो कहती करते, नाश्ते में क्या बनाया वैसे। तो कहती वैसे तो कुछ नहीं बना, पर ऐसे ज़रूर कुछ तो बना होगा। तो ऐसे करके पलक कहती है ना। तो चंचल कहती हमने भी नहीं किया यार, तुम्हारा वेट कर रहे, चलो चलो यार आ जाओ जल्दी आ जाओ। तो ऐसे करके उनको बुला के लाती ना। कहती कहती यार कुछ गाँव में आज तो स्पेशल क्या बना होगा, खिचड़ी या फिर पुलाव या फिर चावल, क्या बना होगा, अगर ब्रेकफास्ट में चावल ये कौन खाता है। तो कहती अरे पता नहीं बन सकता है ना। तो कहती नहीं पराठे बने, आ जाओ आ जाओ। तो कहती पराठे मम्मी बना के भी चली गई। वो कहती हाँ कब की उठी है मम्मी, तो हमसे पहले उठ गई थी। तो कहती वाह यार पराठे किसके। तो कहती आलू के, और क्या। तो कहती आलू के, यार यहाँ पे कोई पत्ता गोभी वगैरह नहीं है क्या। तो कहती पत्ता गोभी से पराठे बनाते हैं। तो कहती हाँ गोभी के या फिर पालक के या फिर लौकी के ऐसे पराठे होने चाहिए, मज़ा आता है। ये आलू के तो सिटी में मिल जाते हैं यार, मम्मी को बोलूँगी कल मैं बनाएगी। तो कहती ठीक है भाई तुम्हारी सासू माँ बोल दी हो। तो ऐसा करके चंचल कहती ना। तो पलक कहती सासू माँ हमारी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करेगी। तो ऐसे करके हो जाते ना। और जैसे ब्रेकफास्ट करने लगते हैं दीदी आ जाती है। वो कहती क्या कर रही हो। तो कहती ब्रेकफास्ट। तो कहती नहीं भाई तुम लोगों का यहाँ पे कोई ब्रेकफास्ट नहीं है। तो कहती क्यों, भूख लग रही है। मैं यार दीदी ऐसे ना करो जुल्म। तो कहती अरे भूख लग रही है मैं समझ रही हूँ, पर तुम्हें कल बोला नहीं था क्या भैया ने शाम को। तो कहती बोला तो हाँ हाँ बोला था, पर उन्होंने बोला मम्मी से पूछ लियो, तो मम्मी तो चले गए। तो कहती हाँ उनका सुबह का बंद हो रहा है, जाओ तुम खाने के लिए। तो कहती तुम जाओ, तुम नहीं जाओगी। तो कहती नहीं नहीं मैं भी चल रही हूँ तुम लोगों के साथ में। तो कहती अच्छा चल रही हूँ, तो सुबह सुबह खाना कौन खाता है। तो कहती अरे खाने जैसा ही है, इतना टाइम हो गया 10-11 बज गए, अब कौन सा ब्रेकफास्ट, सुबह करते हैं, चलो हम खाने पे ही चलते हैं डायरेक्ट ही। तो कहती क्या यार दिन में भूख लगेगी तो कहती पराठे पड़े खा लेंगे। तो कहती अरे यार नहीं ना, पहले पराठे खाते फिर चलेंगे वहाँ पे। तो कहती नहीं नहीं मतलब अभी जाना ज़रूरी है, अभी का बोला तो अभी जाएंगे ना। तो कहती क्या यार तुम लोग जाओ, मैं तो पराठे खाऊंगी। ऐसे करके पलक मना कर रही होती ना। तो चंचल कहती चलो ना आज अलग बनी है अपने घर में है ना, वो दूसरों के था कल, मतलब ये अपने कज़न वाले हैं मेरे, और वो थोड़े से दूर लगते ना, वो दूसरी कास्ट के भी थे तो उनके तो ऐसे ही था नॉर्मली, पर आज देखियो खाने में क्या क्या मिलता है। तो कहती सच्ची बताओ। तो कहती हाँ हाँ सच में, चलो तो सही। ऐसे करके उनको लालच देती है ना। तो फिर बाद में पलक कहती ठीक है चल रहे हैं, ओके दीदी चल रहे हैं। तो ऐसे करके वो सारे मतलब जो 3-4 ही होते हैं ना वो निकल जाती है वहाँ से, और उसका जो छोटा भाई होता है ना वो भी चलने लग जाता है उनके साथ में। तो फिर जो चंचल वो कहती हैं तू स्कूल नहीं गया। तो कहती क्या है यार दीदी की शादी है, मैं कैसे स्कूल जा सकता हूँ। तो कहती पैरों से और मम्मी के साथ में। क्यों भाई स्कूल क्यों नहीं गए। तो ऐसे करके बोलते हैं ना चंचल। तो फिर पलक कहती क्या डांट रही है बेचारे को, रहने दे चल जाने दे साथ में, क्या हो गया। तो कहती साथ में जाने दे, इसको स्कूल जाना था आज यार, पागल है क्या तू, स्कूल क्यों नहीं गया मुझे ये बता। तो फिर वो कहती मम्मी ने नहीं लेके गई ना, मम्मी बोली यहीं रहना सबके साथ में, तभी नहीं गया मैं नहीं जा रहा कोई स्कूल रोज़ जाता हूँ, आज नहीं जाऊँगा। दीदी के साथ रहूँगा है ना पलक दीदी, मैं आपके साथ रहूँगा ना। तो कहते बिल्कुल तुम हमारे साथ रहोगे। तो ऐसे करके पलक उसकी अंगुली पकड़ मतलब उसका अपनी अंगुली उसे पकड़ा देती ना, और ऐसे दोनों साथ साथ में ऐसे मस्ती करते करते नाचते नाचते चल रहे होते ना। तो चंचल ऐसे देख रही होती कैसे मतलब एंजॉय कर रही है ना इनके साथ में। तो फिर बाद में पारो कहती वाह भाई, और सच में जोड़ी सही है। तो कहती किस बात की जोड़ी। तो कहती यही जमाई साले की। तो कहती साले की जमाई की या फिर देवर भाभी की। तो कहती हाँ यार ये भी हो सकता है। खैर छोड़ो जो भी जोड़ी है बट अच्छी जोड़ी है। तो ऐसे धीरे धीरे बातें कर रहे होते ना। तो उसकी दीदी कहती तुम लोग इतने धीरे क्यों चल रहे हो, चलो फास्ट थोड़ा सा। तो कहती क्यों दूर जाना है क्या। तो कहती नहीं दूर तो नहीं है, पर थोड़ा फास्ट चलो ना, ठंडा हो जाएगा खाना, चलो चलो जल्दी। ऐसे करके बोलती है ना। फिर बाद में वो पहुँच जाते ना उनके भैया के घर पे, जो शाम को नाचने आए होते ना उनके भैया उनके घर पे, और जाके ऐसे
बैठ जाते हैं। वो कहती भी लाओ भी पत्तल धोने, जो भी लाने हैं लाओ, जल्दी प्लेट लाओ, लगाओ कुछ भी। भैया क्या यार, क्या बनाया है, क्या क्या बनाया हमारे लिए, क्या क्या बनाया है, जल्दी जल्दी बताओ दो यार। तो कहती है अच्छा क्या क्या बनाया, कुछ नहीं है, लापसी खानी है तुम्हें। तो कहती हैं छी मैं नहीं खाने वाली, जा रही हूँ मैं तो वापस। ऐसे करके चंचल जाने लगती है ना। तो कहती अरे मेरी माँ बैठ तो जा, तुझे पता नहीं क्या चुल मची रहती है ना जाने की और आने की, बैठ चुपचाप यहाँ से। तो ऐसे करके उसको ऐसे मतलब बिस्तर वगैरह नीचे लगा देते ना, जो गद्दा वगैरह लगाते हैं वो चटाई वगैरह बिछा देते हैं अच्छे से और उनको बिठा देते हैं। और फिर बाद में ऐसे वही जो प्रोसेस तिलक लगाना वगैरह वगैरह सब कुछ हो रहा होता है। और फिर बाद में उनको सबको ऐसे परोस देते ना खाना। तो कहती वाह यार ये अलग डिश है और भी। तो कहती और भी अलग डिश नहीं है, चूरमा बाटी खाया नहीं है, पिछली बार मैं लेके नहीं आई थी हॉस्टल में। तो कहती हाँ तो एक बार खाया था, अब याद थोड़ा ना रहता है बार बार। वैसे मज़ा आ जाएगा आज। वैसे ये दाल में चूर के खानी है ना। तो कहती तुम्हारी जैसी इच्छा, जैसे खाना चाहो। तो कहती वैसे यार इसके साथ में चटनी नहीं मिलेगी। तो ऐसे करके धीरे से बोलती है ना, तो भैया सुन जाते हैं, कहते अरे ला रहा हूँ वेट तो करो। तो कहती सॉरी भैया। तो कहती सॉरी किस बात की भाई, खाने पे आए हैं तो बिल्कुल फरमाइशें तुम्हारी चलेगी। तो ऐसे करके फिर वो ग्रीन चटनी और जो रेड चटनी होती है ना, जो पत्थर पे लसेड़ी पे वैसे बांटते हैं ना, वो वाली रेड चटनी। और फिर बाद में उसके साथ में नींबू और हरी मिर्च तली हुई है ना, वो वाले सब लाद के रख देते ना। तो कहती ये क्या है। तो कहती ये सब साथ में खाने के लिए। वो कहती वाह ये इस नींबू का क्या करेंगे। तो कहती अरे राम जी रे खाना नहीं खाया कभी, दाल में निचोना है ऐसे करके। फिर खा के देखो क्या टेस्टी लगता है। तो कहती अच्छा पहले पर मेरे को चूरमा चाहिए भाई, मीठा मीठा सा अच्छा वाला। ज़्यादा मीठा तो नहीं है ना। ऐसे करके फुल एकदम फ्रेंडली बातें कर रहे होते हैं ना सारे। फिर बाद में जैसे ही उनका खाना वगैरह होता है तो वही मतलब वो नेपकिन में वो आँखें वगैरह डालते हैं ना, मतलब गेहूँ वगैरह ऐसे कुछ। और फिर बाद में जो भगवान के लिए भेजते हैं ना वो वाले, और ऐसे खाना वगैरह पैक कर करा के उनको दे देते हैं और पैसे वैसे रख के वो आ जाते हैं ना। तो फिर जो चंचल है वो कहती यार दीदी आपकी तो आजकल शॉर्टेज मतलब नहीं है ना पैसों की। तो कहती हमारे क्यों शॉर्टेज होगी भाई। तो कहती अरे तो ये आपके पैसे आ रहे हैं ना, तो थोड़े बहुत हमें भी दे दिया करो यार। तो ऐसे करके बोलती है। कहती सारे ही तेरे हैं, तू ले ले मुझे क्या है। तो कहती अच्छा सच में दीदी बोलो ना। तो कहती हाँ ठीक है, आधे तेरे आधे मेरे। तो फिर पलक कहती मैं कहाँ चली गई फिर इसमें। तो पारो कहती मैं कहाँ हूँ इसमें। तो फिर सारे कहते ना मैं कहाँ हूँ, मैं किधर हूँ फिर। तो कहते अरे सब तुम इधर ही हो, लो चलो आज पानी पसाते खाते हैं। कहती पानी पता से। तो कहते अरे गोल गप्पे यार वो देखो वो खड़ा है भैया। तो कहती इतनी सुबह सुबह। तो कहती सुबह कहाँ है तुम लोग, सुबह पागल हो, इतना टाइम हो गया, सुबह कहाँ है। दिन दोपहर होने को है, तुम लोग सुबह सुबह में पड़े हो। तो कहती हाँ यार ये भी है। वैसे कौन खिला रहा है फिर। तो कहती है पैसे किस लिए आए, हमारे लिए आए ना, तो चलो। तो कहती दीदी इन पैसों को लिखना है उसमें जाके। तो कहती अरे लिख लेंगे क्या है, पापा मम्मी बोलते रहते हैं। तो कहती अरे पर वहाँ पे रखने भी तो है। तो कहती कुछ नहीं होता, लिखने ही तो है, खर्च कर लो चाहे तो, पर लिखने हैं तो लिख लेंगे बस। तुम ज़्यादा मत लिया करो। तो कहती अच्छा तो अच्छा नहीं नहीं लेते पाक गोलगप्पे नहीं खाते, चले यहाँ से। तो कहते अरे नहीं मैं दे रही हूँ पैसे, ऐसे थोड़ी बोल रही हूँ दीदी यार आप भी ना। तो कहती अच्छा फिर तू दे रही है तो दे दे चल। मेरे पैसे बच जाएंगे, ऐसे करके दीदी बोलती है ना। तो फिर चंचल कहती हाँ ठीक है भले आप उसमें रख दियो, पर मैं दे रही हूँ ना पैसे, क्या दिक्कत है। तो जो अपनी पलक है वो कहती तुम लोग क्यों दे रहे हो, मैं दे दूँगी पैसे क्या है। तो कहती कोई देने वाने की ज़रूरत नहीं है। फ्री में भी खिला सकते हैं भैया। तो कहती अच्छा फ्री में खिला देंगे, इनका घर का माल है। तो कहती घर पे ही तो बनाते हैं, घर का ही तो माल है, पराया थोड़ी ना। तो कहती अरे नहीं गोलगप्पे तो उनके घर के हैं, पर हम थोड़ी ना उनके घर के हैं। तो फिर जो चंचल की दीदी होती है ना वो कहती अरे घर के ही हैं, भैया भी घर के ही हैं। तो कहती क्यों। तो कहती अरे थोड़े बहुत पास लगते हैं और क्या। तो कहती थोड़े बहुत ही लगते हैं ना, ज़्यादा तो अपने घर के तो नहीं है ना जो घर पे बैठ के हमको खिलाने में रह जाएंगे, तो दिवाले निकल जाएगा इनका। तो ऐसे करके हंसते हंसते जाते हैं ना पास उनके। तो भैया कहते हैं फ्री में भी खिला दूंगा आप लोगों को, तो क्या दिक्कत है। तो ऐसे थोड़े चीज़ बन रहे होते हैं ना भैया इन सब लड़कियों को, इतनी खूबसूरत खूबसूरत को देख के ना। तो रात में कहती है हाँ हाँ बिल्कुल खिला दूंगा फ्री में। तो पलक कहती है हमें खाना नहीं है फ्री में। थोड़ा उसको चिड़ सी हो जाती है ना, वो ऐसे जानबूझ की चीज़ों की बोलते तो समझ जाती है थोड़ा सा अलग वे में लेके। तो फिर बाद में चंचल कहती है साइलेंट बच्चू ज़्यादा नहीं। ऐसे करके उसको करती है। और फिर बाद में ऐसे वो जो दोने होते ना वो वाले ले लेते हैं हाथ में और ऐसे खड़े हो जाते ना। और फिर बाद में जो भैया होते हैं ना वो जल्दी जल्दी ऐसे गोलगप्पे उनको खिला देते हैं। और कहते यार क्या बात है, खाना खाने के बाद खिला रहे हो, पहले नहीं आ सकते थे भैया आप यहाँ पे, पहले खड़े हो जाते ना। तो कहती मैं तो भी बना के घर से ही निकला हूँ, जस्ट ये रहा मेरा घर पीछे। तो कहते हैं ये आपका घर है। तो कहती हाँ बिल्कुल। तो कहती वाह यार आजकल तो गोलगप्पे वालों के घर भी बहुत सुंदर होने लग गए। ऐसा करके धीरे से बोलती है ना पारो। तो फिर बाद में पलक कहती है धीरे बोल, सुन रहे हो नाल देख रहे तुम्हारी तरफ ही। देखती अच्छा अच्छा ठीक है नहीं बोल रही है। ऐसे करके करते हैं ना। और फिर बाद में वो भैया ऐसे गोलगप्पे खिला देते हैं उनको। तो कहती यार ज़्यादा नहीं खा पाई ना खाना खाने की वजह से, वैसे इतना अच्छा था वहाँ पे खाना यार। ये फिर खीरे वगैरह खा लिए, वहाँ पे सैलेड अलग से था, नींबू अलग से था, चटनियाँ अलग से थी, चूरमा बाटी दाल पता नहीं क्या क्या यार वहाँ पे। तो अब सबको इतना अच्छा अच्छा खिला दिया, तो अब यहाँ पे कैसे खा सकते हैं। भैया आप शाम को आओगे ना, कितने टाइम पे आओगे। तो कहती शाम को आ जाएंगे। क्यों। तो कहती अरे जब आओ ना तो ये आपकी टन 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 बजा देना, हम बाहर आ जाएंगे ठीक है।
तो ऐसे बोल के पलक घर के अंदर जाने लगते हैं ना। उनका घर भी पास में ही होता है ना, जस्ट उनके थोड़े 2-3 घर छोड़ के। फिर बाद में वो खा खू के और निकल गए होते ना, और चंचल जो है वो पैसे दे के आ गई होती है उनके पीछे पीछे, और कहती वेट तो करो यार, खिला दिया मैंने तो, मेरा वेट तो कर सकते हो ना, थोड़ा बहुत तो रख सकते हो ना कि भाई चलो इसने खिलाया तो इसका थोड़ा सा वेट ही कर ले, पर नहीं, तुम लोगों को तो बस खाना भला, फिर हम नहीं जानते है ना। तो कहती हाँ बिल्कुल नहीं जानते हम तुम्हें, कौन हो तुम, जाओ यहाँ से, हमारे घर में प्रवेश मत करना, आदि पुरुष। तो कहती क्या आदि पुरुष, तो कहती आदि मानो। तो कहती क्या यार तुम लोग भी ना। तो ऐसे करके वो मतलब वहाँ से सीधे घर में आ जाते हैं, और घर में आके ऐसे ही बैठे होते हैं। तो उसके पापा आ जाते हैं तब तक। तो कहती पापा आप कहाँ गए थे। तो कहती कुछ नहीं बेटा, बस मैं तो ऐसे ही घूमने गया था, और हाँ वो तुम्हारे भैया को भी बाय बोलने गए थे हम। तो कहती भैया को, भैया चले गए। तो कहती हाँ वो तो कब के निकल गए। तो कहती कब के कब। तो कहते अरे सब तुम लोग उठे नहीं थे तभी। तो कहती इतना जल्दी। तो कहती हाँ उनकी थोड़ी जल्दी जाना था, वो कह रहे थे कुछ काम आ गया है उनको, तो इसलिए हम तो बाय बाय बोल के उधर से उनको मतलब हम भी उधर उतर गए थे, उनके साथ में गए थे हम भी बैठ के ना। तो वो उधर से निकल गए अपनी गाड़ी में और हम इधर। तो कहते अच्छा यार भैया हमसे मिले भी नहीं, और भैया ने जो सामान दिया था वो। तो कहती हाँ वो तो फिर हमने ले लिया। तो कहती आपने कैसे लिया। तो कहती वो दादी वाले रूम से इधर निकल के फिर हमने बैग से निकाल लिया था और ले गए थे। कहती हाय राम, कौन आप आए थे अंदर। तो फिर वो कहती नहीं नहीं तुम्हारा भाई आया था अंदर। तो कहती अच्छा चंचल क्या यार तुम गेट बंदी करती क्या। तो कहती करती तो हूँ पर वो वाला खुला रह गया पता नहीं। तो कहती यार ऐसे देख लिया हुआ तो। कहती देख लिया तो क्या, हम कौन से ऐसे ही पड़े थे, हमने पहन रखे थे ऑलरेडी। तो कहती पर हक करके तो सोए हुए थे ना। तो कहती क्या हो गया, तो ऐसे भी नॉर्मल भी सोते हैं, क्या हो गया, तुम चुप रहो, ज़्यादा टेंशन मत लो। तो ऐसे करके धीरे धीरे खुसर फुसर कर रहे होते ना। तो उसके पापा कहते अच्छा बेटा आप लोगों ने खाना खा के आ गए वहाँ से। तो कहती जी जी पापा बिल्कुल खा के आ गए, और ये आपके लिए खाना भी है, और वो वहाँ से इतनी ऐसे से खोल वोल दी थी हमको, इतने पैसे दिए थे, ऐसे करके पापा को बता देते ना। उसके पापा कहते ठीक है लिख लो, तुम जो बोला है वो काम कर लो, बात खत्म। ऐसे करके वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है फिर मेरा खाना भी ले आओ, मैं भी खा लेता हूँ, और तुम लोग क्या करोगे आज पूरे दिन। तो कहते कुछ नहीं, बस गाँव घुमा के लाऊंगी इन सबको, और थोड़ा बहुत काम होगा तो कर लेंगे, बाकी कुछ नहीं। तो कहते अच्छा ठीक है फिर तुम लोग एक काम करो, खेत की तरफ चले जाना थोड़ा सा। तो कहती क्यों पापा। तो कहती वो इसलिए कि आजकल चिड़ियाँ बहुत बैठ रही है, तो थोड़ा सा उड़ा के आ जाइयो। तो कहती क्या यार पापा ये काम करवाऊंगी इनसे मैं। तो कहती अरे पर ऐसे ही घूम के आ जाइयो, तू उड़ा लेना, इनको ऐसे साथ ले जाना बस। तो कहती ठीक है पापा जाएंगे, चले जाएंगे दिन में, देख लेते हैं। तो कहती अच्छा ठीक है ध्यान रखना अपना है ना। तो कहते आप कहाँ जा रहे हो। तो कहती बस मुझे थोड़ा शहर में काम है, शादी वादी की लिस्टें वगैरह बनवानी है, थोड़ी सी पंडित जी से भी बात करनी है, तो सब कुछ करवा के आ जाऊँगा मैं, तो तुम लोग अपना देख लेना ठीक है। तो ऐसे बोल के पापा वहाँ से खाना वाना मंगवा रहे होते ना, और जो चंचल है वो जल्दी से खाना लेके आ जाती है ना प्लेट में, और पापा को पकड़ा देती है, और उसके पापा आराम से ऐसे नीचे वीचे बैठ के पालती मार के खाना खा रहे होते ना। तो कहती वाह यार पापा कितने अच्छे से खाना खाते हैं। कहती हाँ क्यों। तो कहते अरे मतलब नीचे बैठ के। तो कहती हाँ तो हमारे तो यहाँ पे सभी नीचे बैठ के खाते हैं ना। तो कहती हाँ यार सही बात, सही बोला तुमने, हमारे यहाँ पे डाइनिंग टेबल नहीं है। तो कहती हमारे यहाँ डाइनिंग टेबल कहाँ से आ जाएगी यार, तुम लोग भी ना। हम सब नीचे ही बैठ के खाते हैं, अच्छा अच्छा फील होता है उसमें। तो कहती बात तो सही है तुम्हारी, बात तो सही है एकदम। ऐसे करके चंचल और पलक दोनों बातें कर रहे होते ना। तो फिर पारो आंचल कहती हम तो यहाँ पे कबाब में हड्डी लग रहे हैं, हमारी तो हमसे तो कोई बात ही नहीं कर रहा, जाओ हम तो जा रहे हैं। तो कहती हाँ ठीक है तुम बैठो रूम में, आ रहे हैं हम भी आ रहे हैं। तो ऐसे करके बोलती ना। तो कहती देखो एक बार भी मना नहीं किया ना कि मत जाओ, हेड पागलों। तो ऐसे जानबूझ के नौटंकी करके वो वहाँ से रूम में चले जाते हैं, और वहीं पे ऐसे बैठे बैठे कीर्ति सारे बातें कर रहे होते हैं, दीदी भी वहीं होती है उनके, और अच्छे से बातें बातें कर रहे होते हैं। उधर जो चंचल और पलक है वो पापा को खाना वाना खिला के, जो चंचल है वो प्लेट उठा के फिर वो वहाँ पे जाके रख देती ना। तो कहती अच्छा हुआ यार दीदी अभी तक इधर नहीं आई ना। तो कहती नहीं, वरना आती तो डांट पड़ती थी अपने को ना। तो कहते हाँ यार वो भी है, चलो ये अब तो तपेली गिली हो गई होगी ना, अब तो साफ जल्दी हो जाएगी। वो कहती कहाँ हो जाएगी, अब मुझे खुरचना पड़ेगा इसको बहुत ज़्यादा, तब जाके क्लियर होगी ना। तो ऐसे करके वो तपेली को साफ़ करने में जुट जाती है, और जो पापा की प्लेट होती है वो भी साफ़ कर रही होती है। वो तो कर ली होती है जल्दी, पर वो जो तपेली उसमें बहुत टाइम लग रहा होता है ना उसको, तो साफ़ करे जा रही होती है। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यार व्यूज़ बढ़वा दो कैसे भी करके, जो चैनल अपना मरने को जा रहा है उसको थोड़ा सा ऊपर कर दो यार, शेयर कर दो, कुछ तो कर दो है ना। ठीक है बाय, ध्यान रखो अपना।